तो आज हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी के फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमें फोर्स और चेंज इन टाइम दे रखा है तो हम चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स बता सकते हैं। F इंटू डेल्टा टी से हम क्या बता सकते हैं, डेल्टा पी बता सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बता सकते हैं। और अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो हम वर्क डन बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देके चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया जाए या फोर्स और डेल्टा टी देके वर्क डन पूछ लिया जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम डेल्टा के ई से, यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम निकालेंगे इन दोनों का आपस में रिलेशन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम। तो इस रिलेशन से हम इन दोनों को आपस में मतलब बता सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, और फोर्स और डेल्टा टी दे रखा है तो वर्क डन क्या होगा। और उसके बाद हमने देखा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यानी F डॉट S। और अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो आता है FS कोस थीटा। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि या तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो कंपोनेंट है वो ले लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ले लो, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कंपोनेंट लेके। सिंपली डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक फोर्स का वर्क डन कभी भी दूसरे फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। और वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और नेट टोटल वर्क डन बताने के लिए हम जो अलग अलग फोर्स का वर्क डन है उन सबको साइन के साथ ऐड कर देंगे। अब वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव और वर्क डन जीरो का क्या मतलब है, तो सिंपली वर्क डन जीरो तो तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, और वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जीरो से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम का एंगल हो। और वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का एंगल हो। आ गया सिंपली समझ में। अब बात यह है कि वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है, तो जब पॉजिटिव वर्क डन होता है इसका मतलब है कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि सिस्टम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि सिस्टम को एनर्जी मिल रही है। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब है कि जो सिस्टम की स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है। पॉजिटिव वर्क डन में सिस्टम को एनर्जी मिल रही है और नेगेटिव वर्क डन में सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है। और उसके बाद हमने देखा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स किसी सिस्टम पे वर्क डन कर सकता है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स कभी भी किसी सिस्टम को एक्सेलरेशन नहीं दे सकता। उसके बाद हमने देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें वर्क डन देगा, और वर्क और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें फोर्स देगा। यानी कि वेरिएबल फोर्स का अगर हमें वर्क डन पूछ लिया जाए तो हम इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने देखा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पाथ से उसको कोई लेना देना नहीं है। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।